गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक हमने लेसन कहाँ तक कुकिंग फूड्स न्यूट्रिशंस इन सम कॉमन आइटम्स कल पढ़े थे हम लास्ट क्लास में। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिसीजेस। डिसीज आपको सभी को पता है बीमारी। अब ऐसी बीमारी जो किसी चीज की कमी से होती है जिसको हम क्या बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज। अब जो चीज है वो है विटामिन, ठीक है। The many people in the world cannot afford a balanced diet due to properly यानी जो दुनिया में जितने भी है सभी के सभी एक बैलेंस डाइट नहीं ले पाते। किसी को यानी प्रॉब्लम होता है, मनी प्रॉब्लम होता है, उनका जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं अपने बैलेंस जो डाइट है वो अपने न्यूट्रिएंट के लिए गेन करते हैं, जो भोजन लेते हैं जो बैलेंस नहीं हो पाता प्रॉपरली। सम अदर डू नॉट गेट अ बैलेंस डाइट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट। और कुछ लोग रॉन्ग फूड हैबिट की वजह से यानी उनके जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड है ना, जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं वो रॉन्ग हैबिट हो गया। जंक फूड खाने से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। देन फॉर एग्जाम्पल मैनी चिल्ड्रन डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल। यानी जो बच्चे हैं ग्रोथ होता है, उनका ग्रोथ प्रोसेस शुरू रहता है लेकिन वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते। मैनी पीपल विच आर फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसमें फुल विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होता है। मैनी पीपल प्रैक्टिस रॉन्ग कुकिंग हैबिट विच डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन फूड। कुछ लोग यानी वेजिटेबल्स तो होते हैं लेकिन सही अमाउंट में वेजिटेबल नहीं देने के कारण यानी कुकिंग नहीं करने के कारण क्या होते हैं उसमें जो विटामिन्स है मिनरल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसमें अलग हो जाते हैं। जैसे हमने किसी चीज़ को धो लिया, जैसे वेजिटेबल है, वेजिटेबल को मैंने आपको बताई थी कि जब सब्जी बनाते हैं हम उससे पहले कटिंग करने के पहले ही उसको धोना चाहिए। कट करने के बाद में अगर हम उसको क्या करते हैं धोते हैं तो उसमें जो विटामिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन people who do not get the right amount of all nutrients from their food stuff from deficiency diseases। और ऐसे लोग जो सही मात्रा में उनके फूड में जो विटामिन्स है वो नहीं होने के कारण ऐसे डिफिशियंसी डिसीजेस के शिकार बन जाते हैं। The effect of the deficiency of different nutrient are discussed below। तो हम एक एक करके डिफिशियंसी डिसीजेस देखेंगे कि किन किन चीज़ों की कमी की वजह से डिफिशियंसी डिसीज होता है। पहला है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले डिसीज। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड ऑफ कॉमन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट अबाउट 320 ग्राम ऑफ सीरियल्स कैन प्रोवाइड 12-year-old with the energy he or she need per day। यानी एक 12 साल के बच्चे को चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो उसको कितना सीरियल्स लेना चाहिए 320 ग्राम दाल यानी उसको अपने डाइट में लेना चाहिए एवरी डे। इफ योर डाइट गिव लेस एनर्जी देन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। और आप किसी की बॉडी के हिसाब से भी उतने ही अमाउंट में उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जितना वो एनर्जी क्या करता है एनर्जी यूज करता है उसका बॉडी। इट इज डिफिशियंसी इन कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई उतने एनर्जी को रिक्वायर नहीं कर पाया तब उसको डिफिशियंसी डिसीज होते हैं।
People with carbohydrate deficiencies, their diet are weak and do not have enough stamina. यानी अगर उसको सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं मिला, मीन्स कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तो वो अपना स्टेमिना क्या करता है, लॉस कर लेता है, उसको फुर्ती नहीं रहती, स्टेमिना नहीं रहती। दे कैन नॉट बियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, यानी वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। Eating too much carbohydrate also lead to ill health, यानी अगर वो सही मात्रा में उसके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता तो उस समय वो बीमार भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड एंड स्टोर्ड एज फैट इन द बॉडी, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन बॉडी वेट। अगर यानी कम भी नहीं होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा होता है कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एक्सेस होता है, यानी यूज़ करने के बाद में भी अगर वो बचा रहता है तो कार्बोहाइड्रेट फैट में चेंज हो जाता है और फिर वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और इससे जो मोटापे की जो बीमारी होती है वो होने लगती है। Then they lead to increase in the body weight. This is called obesity. यानी ये जो बॉडी वेट का बढ़ना है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट की वजह से, इसी को ओबेसिटी कहा जाता है। ओवरवेट पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव एंड ऑफ्टेन सफर फ्रॉम द डिसीज सच एज दैट ऑफ द हार्ट, यानी बहुत सारे जो लोग होते हैं जो ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यानी ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम होने लगता है। देन नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट। सेकेंड है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। Deficiency of protein in the diet leads to several malnutritions, especially in children. Kwashiorkor is the disease caused by the protein deficiency, यानी क्वाशियोर नामक जो डिफिशियंसी डिसीज है वो प्रोटीन की कमी से होती है। The stomach becomes swollen, the legs become thin and the skin shows ugly patches, यानी जो स्टमक है वो कैसा होता है, फुला हुआ दिखता है, हाथ पैर छोटे दिखते हैं और जो स्किन है वो ऐसी उसमें यानी ऐसे फोल्ड दिखाई देने लगता है। देन if the disease is not treated in time, the mental and physical growth of the children slow down. अगर सही समय पर इस डिसीज का इलाज ना किया जाए तो उस ये डिसीज होने वाले जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, मेंटली और फिजिकली जो उसकी ग्रोथ प्रोसेस होगी वो स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि हमको पता है कि प्रोटीन क्या करता है, हमारे फिजिकल जो और मेंटल जो भी ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। देन उसके बाद में है मैरेस्मस इज द डिसीज इज चिल्ड्रन कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यानी मैरेस्मस नामक जो डिसीज है ये भी चिल्ड्रंस को होते हैं जो किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की वजह से। द चिल्ड्रन बिकम सो थिन दैट लॉस फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। आपके इसमें फिगर 2.6 में दिख रहा है एक बच्चा जो मैरेस्मस डिसीज से ग्रसित है, जिसके जो स्किन है वो कैसी हो गई है, फोल्डेड हो गई है। देन नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। थर्ड है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स मिनरल्स, यानी मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से होने वाले
diseases. Vitamins are called the essential nutrient because they are necessary for the normal development and functioning of body system. यानी जो विटामिन और मिनरल्स है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है, हमारा जो बॉडी का डेवलपमेंट है या फंक्शन है वो क्या होता है, उससे बढ़ते जाता है, एक्टिव रहता है और ये बॉडी सिस्टम को भी क्या करता है, फंक्शनिंग करता है. ईच विटामिन इज नीड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर विटामिन लीड्स टू डिफिशियंसी डिसीज. यानी जो विटामिन्स की अगर कमी होती है तो यानी जो डिसीज है, उससे होने वाली जो डिसीज है वो किसकी यानी हमारे किसी अंग को क्या करता है, इफेक्टेड करता है. फॉर एग्जांपल आईज, स्किन, बोन, हेयर्स एंड जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी. Table 2.1 list a few of these vitamins and the deficiency disease caused by the lack of these vitamins. विटामिन्स की कमी की वजह से ये सभी बीमारियां होती है. लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इज वेरी स्मॉल अमाउंट. दे आर सप्लाइड टू आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ साल्ट बाय वेरियस फूड. डिफिशियंसी ऑफ मिनरल इन अ बॉडी कॉज डिफिशियंसी डिसीज. यानी विटामिन और मिनरल से होने वाले जितने भी बीमारियां हैं और यानी साल्ट है ना, उसमें साल्ट की भी मात्रा कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. देन टेबल नंबर 2.2 shows that the important mineral requirement by our body and the disease caused by their deficiency in the body. 2.2 में देखिए दिया हुआ है कि हमारे बॉडी को कितने अमाउंट में चाहिए होता है विटामिन्स और मिनरल्स. Then let's study the detail about some deficiency disease caused by the lack of vitamins and minerals in the diet. यानी जो हमारे डाइट प्लान है उसमें सफिशिएंट जितना भी विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी को लगता है उतना हमको अपने डाइट प्लान में उन चीज़ों को लेना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे हमको विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलता है. नेक्स्ट है स्कर्वी, जो डिसीज जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और आप सभी ने ये टेबल 2.3 टेबल बना लिए होंगे, आपको मैंने होमवर्क में दी थी. नेक्स्ट हम स्कर्वी डिसीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.